स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो सोनी A7 मार्क 5 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये 2026 आने वाला है। अब रहा बात कि हम लोग अब उस फ्यूचर में आ चुके हैं जहां हर मेजर कैमरा कंपनी जो है उसके सिस्टम अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो आपको अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। और मिररलेस अब फाइनली ग्रोन अप हो चुका है, यानी कि मतलब शुरू-शुरू में काफ़ी ये था क्या बोलते हैं मतलब ग्रोइंग पेन्स थे। पैनासोनिक, ओलंपस सबसे पहले इसमें कूदे थे मिररलेस में, फिर सोनी बाद में कूदा, फिर देखते-देखते कैनन आया, नाइकॉन आया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब उस जगह पे हैं, यानी कि 2026 में हम लोग जहाँ जा रहे हैं, सबके पास बल्ले-बल्ले एकदम आपका ये है मिररलेस कैमरा है। अब रहा बात कि नाइकॉन का सबसे लेट आया क्योंकि उसका ऑटो फ़ोकस सेंसर ऑटो फ़ोकस अच्छा नहीं था। मतलब तो डीएसएलआर कैसे चलता है, डीएसएलआर में जो आप मिरर देखते हैं उसमें एक अलग रिफ्लेक्टर रहता है, जो आपका ये फेस डिटेक्ट पे काम करता है। दोनों को कंबाइंड करना वो बहुत मुश्किल था। उसी में नाइकॉन को बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन वो अब सुधार चुके हैं और उनका वीडियो फीचर सेट भी बहुत अच्छा हो क्योंकि रेड खरीद लिए सीधे। तो वो अच्छा है। हाँ, मैं एकदम क्लियर था नाइकॉन का थर्ड पार्टी लेंस का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। वो बेसिकली आपको 1 टू 1 लेंस नहीं देंगे। जैसे कि मतलब नाइकॉन 24x70 होली ट्रिनिटी बनाता है, तो नाइकॉन के लिए जेड माउंट के लिए कोई दूसरा 24-70 नहीं बना सकता। लेकिन नाइकॉन कंपनी के साथ काम करेगा कि आप 28-75 बना दीजिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नाइकॉन 1 टू 1 क्लोन नहीं देगा कि मतलब मेरा होली ट्रिनिटी है तो होली ट्रिनिटी सिर्फ नाइकॉन करेगा। थोड़ा-सा ऑफसेट, थोड़ा-सा इधर, थोड़ा-सा उधर, वो करके बाकी सारी कंपनी बना सकती है और वो भी तभी जब नाइकॉन अलाउ करे, मतलब कि जेड माउंट ओपन नहीं है। कि मतलब जैसे ई माउंट ओपन है, आधा-अधूरा ओपन है लेकिन ओपन है। और आपका सबसे ज़्यादा ओपन आता है एल माउंट अलायंस, वो पूरा खुला है। तो यहाँ पे नाइकॉन वैसा नहीं। तो अगर नाइकॉन में आप घुस रहे हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए कि जो लेंस आप लेना चाहते हैं, वो फर्स्ट पार्टी में है, प्लस वो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप को फर्स्ट पार्टी नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी का दाम 2 लाख का आएगा और थर्ड पार्टी का दाम आएगा 80,000। तो अगर उतना बड़ा गैप आप लेना चाहते हैं, तो क्या वो जो कूद रहा है लेंस, क्योंकि बोला ना 28-75 वाइड एंगल कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। हाँ, पोर्ट्रेचर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वाइड एंगल आपका गया, तो अब रहा बात कि अगर आपको वाइड में ही काम करना है और आप बोलेंगे 28-24 में अंतर पड़ता है, हाँ। वाइड में 1-1 मिलीमीटर बहुत बड़ा अंतर है, टेलीफ़ोटो में उतना अंतर नहीं आता है। तो वो आपको ध्यान देना होगा। तो ये थोड़ा सतर्क रहिएगा, मतलब ये मैं एकदम क्लियर नाइकॉन में सतर्क रहें। और हाँ, प्राइम में भी अगर आपको एकदम परफेक्ट प्राइम है नाइकॉन का, तो 99% चांस है वो अलाउ नहीं करेंगे किसी दूसरे को वही प्राइम बनाने के लिए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड पार्टी लेंस का थोड़ा-सा वो ढिंक-चिका है। फिर रहा बात कि कैनन जो है, कैनन बहुत ही गंदा लूज़ मोशन करता है। मैं कैनन चला रहा हूँ तब बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से कि बहुत ज़्यादा ट्रिपल हैमर कैनन के चलते ना मैं, मतलब कि हम दे सकते हैं फीचर, लेकिन क्या होगा अगर हम कस्टमर की ले लें? इट्स लाइक सर, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, आप उसकी क्यों ले रहे हो? नहीं, नहीं, हम डबल ले लें। भैया मैं कैस ये आपका समझ लीजिए कैनन का ये कर रहा हूँ आपका 70 टू 300 लेंस खरीदे थे और ये मार्क 2 वेरिएंट, डीएसएलआर का टाइम का बात है। लेंस हुड बदल दिया, मतलब मार्क 1 से मार्क 2 में लेंस हुड बदल दिया, जबकि सब चीज़ सेम था लेकिन लेंस हुड बदल दिया। और चलो ठीक है, वो बॉक्स में नहीं दिया, लेंस हुड 7,000 का अलग से आता है। चलो वो भी ठीक है, उनके कैनन की ही दुकान में अवेलेबल नहीं था। तो कैनन बहुत वो क्या बोलते हैं नौटंकी करता है कि हम ये बंद करें, जैसे कि मतलब बड़े-बड़े कैमरा में कहता है कि हम ऑल आई फ्रेम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। इसलिए गजब बात है भैया, मेरा 800D में है, तुम इसका आर सीरीज़ में क्यों काट रहे हो? तो बहुत सारा वो शुरू-शुरू में नौटंकी की है, मतलब एकदम शुद्ध नौटंकी। लेकिन अब थोड़ा वो सुधर गए हैं क्योंकि बिक्री अब घटी है, तो सुधर गए हैं। लेकिन हाँ, इनका सबसे रिकमेंड करना सबसे खराब लगता है सब लोगों को, क्योंकि थर्ड पार्टी लेंस फ्लैट आउट ब्लॉक किए हुए हैं। फ्लैट आउट मतलब कि ऑटो फ़ोकस चलेगा ही नहीं अगर वो थर्ड पार्टी डिटेक्ट करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई कंपनी निकालती है ऑटो फ़ोकस, वो केस कर देते हैं। मतलब कि जैसे बाकी सब में है कि आप लगाइए, हम लड़ाई-झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको पूरे डिटेल नहीं, तो रिवर्स इंजीनियर कर सकते थे। अभी अगर आप रिवर्स इंजीनियर करते हो तो कैनन मिसाइल फायर कर देता है, नहीं। और रहा बात काफ़ी लोगों को कहना ये है, मतलब बेस्ट केस ये है कि चाइनीज़ लेंस मैन्युफैक्चरर अब एक्चुअली इतने अच्छे हो गए हैं कि वो चीप लेंस की जगह पे एक्चुअली गुड लेंस हो गया है। मतलब कि जब स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी लेंस का मतलब होता था, एह! अब हो गया कि यार वही बेटर है। तो अगर रहा बात कि लोग इस्तेमाल करें, लोग बॉडी ले लेंगे, फिर लेंस खरीदेंगे नहीं, तो प्रॉफ़िट उतना नहीं होगा। तो कैनन का वही है, इसीलिए थर्ड पार्टी पे शुद्ध ब्लॉक है। तो अगर आप कैनन में घुसना चाह रहे हैं, प्लीज़ कैनन के फर्स्ट पार्टी लेंसेज़ को देखिए और वो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। बॉडी के दाम पे मत जाइए, लेंस के दाम पे जाइए, क्योंकि लेंस आप 1-2 पीस ही खरीदिएगा, बॉडी सस्ता लगने लगेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वही दर्दनाक बात है, वो सीधा मैनुअल लेंस मिल जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, मतलब तिगड़म भी नहीं करने, नहीं, नहीं तो मतलब नहीं, आप ऑटो फ़ोकस चलेगा ही नहीं थर्ड पार्टी में।
फिर आते हैं सोनी में। अब रहा बात सोनी बहुत साइड से आया था, बोल रहे हैं कैनन और नाइकॉन 100-100 साल से कैमरा बना रहे हैं, तो आपका सोनी कहाँ से टिकता? लेकिन सोनी धीरे-धीरे बहुत ग्राइंड किया। मतलब मेरे एक दोस्त के पास वो टीएलआर कैमरा था, जैसे आपका ये डीएसएलआर में एक ऐसा मिरर होता है, ट्विंग, ट्विंग, ट्विंग करता है। सोनी बोला कि क्या होगा अगर हम वो मिरर परमानेंट कर दें? इसलिए सर तो काम कैसे करेगा? उसको बीम स्प्लिटर बना दो ताकि वो ऑटो फोकस सही टाइम पे करे और सेंसर करे। ऐसे करके वो ट्राई करते हैं। एक्सपेरिमेंट खूब किया है सोनी, खूब किया है और रिज़ल्ट अच्छा आया है। यानी कि सोनी इतना बिका है कि अभी मार्केट में उसका कैप्चर जो है बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। और उसका 2 कारण है कि पहला जो आए थे लेंस कचरा था, बॉडी अच्छा था। उस टाइम में सब लोग मीम बनाते थे, ये बात करें 2016-17 में कि सोनी का लोग ये खरीदेंगे, मतलब सोनी A7 I की बात कर रहे हैं। तो सोनी का सब लोग बॉडी खरीदेंगे, कैनन का लेंस लगाएँगे उसमें, क्योंकि सोनी का ओरिजिनल लेंस जो था वो कचरा था। लेकिन थर्ड पार्टी अलाउड था, तो सिग्मा, टैमरॉन धीरे-धीरे बना-बना के लोगों को गाड़ी पे लाए और धीरे-धीरे जैसे ही जी मास्टर 2 लेंसेस आने लगे, यानी कि मार्क 2 कि भैया हमने सीख लिया गलती से, फिर मार्क 2 जो बनाए, बम बम। तो अभी के मामले में आपको थर्ड पार्टी का सिलेक्शन में सोनी से बेटर कुछ नहीं मिलने वाला है और प्लस एक्सेसरीज यही बोल रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और आपको जैसे कि DJI का माइक चाहिए, डायरेक्ट लगाइए सर, डायरेक्ट हॉट शू में लगाइए, हॉट शू से वो डिजिटल बात करेगा, डिजिटल आपका ऑडियो कर देगा, काम खत्म सर, खत्म काम। अब रहा बात क्या उससे फ़र्क पड़ता है? जितने लोग रेगुलर काम करते हैं, जैसे मैं ही ये रेगुलर करता हूँ, मेरे लिए है सीधे से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बाकी चीज़ में है कि नहीं। ये अगर आपके कैमरा में है, पैसा लो, हमको दे दो। और बहुत लोग करते हैं, वो इसीलिए समझिए तो DJI जैसी थर्ड पार्टी कंपनी, एक तो जापानीज़ कंपनी है, एक तो चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ दोनों की शादी क्यों हो रही है? बात है कि सोनी इतना बिक रहा है। उनको पता है कि सोनी का मार्केट इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना बिक चुका है कि अगर उसमें 1% लोगों को भी ये बेच पाए, तो इनका प्रॉफ़िट हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं एकदम एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, आप चेंज बाद में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप निकॉन में कूद चुके हैं, ये वीडियो बंद कर दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, आपने ले लिया बल्ले-बल्ले। आज के टाइम में सारे सिस्टम अच्छे हो गए हैं, आपको उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको अगर अपने कैमरा में दिक्कत भी हो रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए कि उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ज़्यादा अपने आप को बीपी मत दीजिए। ठीक है, आपने ले लिया बल्ले-बल्ले एन्जॉय कीजिए, खुश रहिए। क्योंकि चेंज बाद में करना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे अगर आप 1-2 लेंस ले चुके हैं तो। तो चेंज करने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए थोड़ा सब्र लेके और इसीलिए मैं हम हमेशा बोलता हूँ, हर कोई बोलता है, "सर कौन-सा कैमरा है?" कैमरा गलत सवाल है, लेंस कौन-सा चाहिए आपको? वो लेंस आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? वो फर्स्ट पार्टी है कि थर्ड पार्टी है? फिर एक्सेसरीज़ है कि नहीं है? जैसे कैनन का जो दिल से मुझे गाली देने का मन करता है, हर बार ये बैटरी बदलते रहते हैं। हर मॉडल में नया बैटरी बना देते हैं। कैनन R6 मार्क II में बैटरी है, R6 मार्क III में वही बैटरी है लेकिन अलग है। वो नॉर्मल बैटरी है, वो P बैटरी है। इट्स लाइक गजब नौटंकी है, मतलब एकदम ज़बरदस्ती का कस्टमर का ले रहे हैं। सोनी बोल रहा है भैया 7 साल से एक ही 7 या 8 हो चुका है अभी तक, एक ही बैटरी बना है। जितने फुल फ्रेम में सब में वही बैटरी है। तो 2026 अच्छा है, मतलब कि आज के टाइम में आप अच्छा कैमरा ले सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट आपको सब में मिल जाएगा, तीनों सिस्टम में। तो अब बात करते हैं A7 Mark V। अगर आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देखे होंगे तो ऑलमोस्ट 90% चीज़ पता होगा। बट बात ये समझिए कि सबसे बड़ा जंप जो है, वो ये है। यानी कि आप लोग देखते हैं ओवरहीट होता है, तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, सेंसर महँगा चीज़ नहीं होता है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो महँगा पड़ता है वो SoC है, यानी कि आप लोग देखते ही होंगे ना कि मोबाइल फ़ोन में आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर सस्ते कैमरा में ये मिल जाता है, सस्ते स्मार्टफ़ोन में मिलता है। SoC फ्लैगशिप जो SoC है आपका स्नैपड्रैगन का जो एलीट सीरीज़ में आता है, वो सिर्फ़ फ्लैगशिप क्यों बहुत महँगा होता है। सेंसर से ज़्यादा महँगा, कैमरा सेंसर से महँगा SoC होता है। ये कैमरा में भी होता है। तो कैमरा कंपनी एक एसओसी बनाएगी जो इन हाउस है, जिसे हम लोग एसिक्स कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। उसको एक बार बनाती है, उसको कई साल तक मिल्क करती है, फिर नया बनाती है। तो सोनी का ये मतलब समझ लिए 2020 में इन्होंने उतारा था बायोनिक्स XR, मतलब कि 2 चिप लगा दिए थे और A7S III से इन्होंने इसको मार्केट में उतारा था। ये अच्छा चला और इसमें बीच में दिक्कत हुआ कि सर ऑटो फोकस उतना उतना दिल खुश नहीं कर रहा है और मतलब बाकी लोग कैच अप कर रहे थे। तो फिर इन्होंने उतार दिया सोनी AI प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक साइड चिप साइड में डाल दिया। तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और रहा बात कि अभी 2020 के बाद से, यानी कि A7S III के रिलीज के बाद से जितने रिलीजेस हुए हैं, सब में आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये उनका एसओसी है, हर कंपनी ऐसा ही करती है। अब रहा बात कि ये फ्रेश बायोनिक्स XR2 रिलीज किया गया है। इसका पहला मॉडल होगा A7 Mark V, यानी कि अब सोनी जो आगे जाएगा वो A7 Mark V से गाड़ी जो खोल रहा है उस सब में बायोनिक्स XR2 आएगा। यहाँ पे क्या चेंज किया गया है? यहाँ पे क्या किया गया, ये तीनों की शादी करा दी गई है, अंदर ठूंस दिया, मतलब कि 2 की जगह 1 कर दिए हैं, AI चिप भी अंदर डाल दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सोनी दिखा रहा है कि हमें आता है सिलिकॉन बनाना। लोग कभी-कभी भूल जाते हैं कि सिलिकॉन इंजीनियरिंग में बोले प्लेस्टेशन का चिप बनाए थे। वो
पहुँच के लौटे हुए हैं। सिलिकॉन इंजीनियरिंग में सर हम सीरियस हो जाएँगे तो सीरियस हो जाएँगे। ये सेम बैटरी पे, समझ रहे हैं? जो बैटरी आप 7 साल से चला रहे हैं, सेम बैटरी पे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, कम बिजली खाएगा। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि नया कैमरा लॉन्च पे सर बैटरी लाइफ बेटर हुआ है। बैटरी लाइफ बेटर हो गया है, फीचर हम बढ़ा दिए वो तो छोड़िए ना सर, वो सब हटाइए। बैटरी लाइफ बेटर हो गया। सर नया बैटरी नहीं, हम कैनन थोड़ी लगते हैं आपको, जो हर बात पे नया मॉडल पे नया मॉडल पे नया बैटरी बनाएँगे ना, सेम बैटरी सर। NPF-Z100 Z100 बेसिकली सेम बैटरी लगाई है। खुश रहिए सर, बैटरी लाइफ बढ़ा दिया। और वो भी अच्छा खासा 20-25% बढ़ा दिए। इसलिए भाई ये क्या कर रहे हैं? बट वही है, सिलिकॉन में मेन मेहनत की है और ये आने वाले टाइम में इनको ले जाएगा। तो आधा से ज़्यादा मेरा हेडेक वहीं खत्म हो गया जहाँ ये समझ में आया कि एसओसी अपग्रेड किए हैं, अब ये गर्म कम होगा क्योंकि अगर बैटरी लाइफ बेटर हो रहा है इसका मतलब क्या है? ये कम बिजली खा रहा है। कम बिजली खाने का क्या मतलब होता है? कम गर्मी बनाएगा। तो ये आपको मिल गया। अब रहा बात सेंसर में क्या है? सेंसर वही 33 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसका जो सर्किटरी है उसमें छेड़ा गया। मतलब कि सेंसर होता है, सेंसर के साइड में आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, लॉजिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं। अगर उसके पीछे लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पाथ छोटा हो जाता है और ऑप्टिमाइज करना पॉसिबल हो जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए जनरली किया नहीं जाता है। तो साइड वाला सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप पीछे करना चाहते हैं, स्टैक करना चाहते हैं तो महंगा बहुत होगा। तो ये बीच वाला कर रहा है, थोड़ा सा स्टैक कर रहे हैं मतलब इसीलिए एक ऊपर में स्टैक है, एक नीचे में स्टैक है। अगर आप नाइकॉन का भी देखें, नाइकॉन भी ये किया पार्शली स्टैक, मतलब कि पूरा सर्किटरी नीचे नहीं ठूसे क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता। ओवरलैप है, आप ऐसा समझिए कि ओवरलैप है। तो मतलब दोनों के बीच में आता है। फुल्ली स्टैक्ड आपको सबसे अच्छा रीड आउट स्पीड देगा, लेकिन आपका ये पार्शल जो है खुले वाले से बेटर रहेगा, तो वो आप दे दिए हैं। और ये सोनी मेहनत करने लगा, मतलब इसीलिए मैं देख रहा हूँ सोनी A7S III से जब से आया है तब से मेहनत कर रहा है, सिर्फ सस्ते वाले में नहीं करता है। A7C2 में मार्क उसमें नहीं करता है कि भैया उसमें हम आपको कूलिंग नहीं देंगे, उसमें लाइक सर चलता है नहीं चलता नहीं चलता है, उसमें हम कूलिंग नहीं देंगे। लेकिन A1 A9 Mark III ये सब में खूब कूलिंग पे मेहनत करते हैं, और इसमें भी प्योरली बता रहे भैया हम कूलिंग पे मेहनत कर रहे हैं कि आपका चल सके और ठंडा। और रहा बात एसओसी, अब गर्म भी कम हो रहा है तो सेम कूलिंग ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब रहा बात की जो इसमें टोटल सेंसर है, सेंसर इतना बड़ा है तो 7K से डाउन सैंपल कर रहे हैं। जनरली कई बार अगर सेंसर हाई स्पीड रीड नहीं करता है तो लाइन स्किप करते हैं कि ये लाइन गिनो, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन गिनो, ये लाइन छोड़ दो, ऐसे करते हैं। वो नहीं कर रहे हैं, डाउन सैंपल कर रहे हैं। तो 4K 60 विदाउट क्रॉप मिलेगा और 4K 120 APS-C का क्रॉप मिलेगा। और यहाँ पे डुअल USB-C दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा बात है यूजेबिलिटी के लिए। मैं बोला इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आसान हो जाएगा इस्तेमाल करना। बोलेंगे तो 2 पहले क्यों नहीं देते थे? पहले देते थे 2 यूएसबी देते थे, लेकिन उसमें एक यूएसबी माइक्रो भी था। क्यों माइक्रो भी था? माइक्रो भी से ही ये सारे एक्सेसरीज़ चलाते थे, यानी कि अगर आप कैमरा का ये वायर्ड ट्रिगर लेते थे, वो उसपे लगता था। अगर आप ये लेते थे, क्या बोलते हैं, टाइम कोड जनरेटर लेते थे, वो भी उस पे था। तो शायद अब मैं श्योर हूँ कि XR2 से जितने कैमरे निकालेंगे, सब में वो एक्सेसरीज़ पोर्ट यूएसबी-C कर देंगे, मतलब वो शिफ्ट कर देंगे आप उसको। अब रहा बात क्या उसके लिए ट्रिगर रिलीज़ करेंगे? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन देखिए। अब रहा बात कि उससे आप और हमें क्या फ़र्क पड़े? दोनों में पावर डिलीवरी है। यानी कि मैं इसको आराम से एज़ ए वेबकैम यूज़ करूँगा, लेकिन रहा बात कि आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जनरली उसका यूएसबी पावर उतना पावरफुल नहीं होता है। ये कैमरा बहुत आराम से ज़्यादा बिजली खा सकता है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा। दूसरा यूएसबी पोर्ट में आप आराम से मोबाइल का पावर अडैप्टर से, यानी पीडी पावर डिलीवरी अडैप्टर से लगाइए, खुश रहिए, चलाते रहिए, कई घंटे तक चलाइए, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। और ये जो लोग ये करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स उन लैप्स रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाएगा लाइफ। तो है ये काफ़ी बड़ा बात है। और 10 जीबीपीएस दिया, मतलब कि सबसे सस्ता वाला यूएसबी 3 नहीं दिया। सबसे सस्ता यूएसबी 3 होता है आपका 5 जीबीपीएस, थोड़ा सा बेटर होता है 10 जीबीपीएस। मतलब कि आपका एसएसडी जो आता है, एनवीएमई एसएसडी आपको चाहिए अब उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल सेटा 3 एसएसडी लीजिएगा वो सिर्फ 600 एमबीपीएस जा सकता है, ये 1 गीगाबाइट जा सकता है। तो आपका मतलब अगर का लैपटॉप के अंदर सिर्फ पुराना एसएसडी लगा हुआ है सेटा 3, वो कैमरा ही बोलेगा सर इससे ज़्यादा तेज़ तो हम ही डेटा डाल देंगे। और हाँ, सीफास्ट टाइप भी एक्चुअली बहुत तेज़ चल सकता है, 600-700 एमबीपीएस पे चल सकता है। तो मतलब कटौती नहीं हुआ है। अब रहा बात कि इसका स्क्रीन में ये लोग थोड़ा बह गए कि भैया डुअल वेट टिल्टिंग नहीं दे, क्योंकि बहुत लोग फोटोग्राफर खास तौर पे रहता है कि सर फ्लिप आउट मत दो, क्योंकि वो कैमरा का एक्सेस बदल देता है। मतलब लेंस है, स्क्रीन यहाँ आ गया, हम ऐसे ऐसे नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं उसके सेम एक्सेस पर रहे। तो हमने बोला हम दोनों को खुश कर देते ना। वीडियोग्राफर जिसको चाहिए फ्लिप आउट, जैसे मैं फ्लिप आउट चल रहा हूँ, फ्लिप आउट मिल जाएगा। जिनको नहीं सर मेरे को टिल्टिंग चाहिए, टिल्टिंग ले लो सर, खुश रहो, दोनों को खुश कर दिया। बाय द वे ये नई बात नहीं है, पैनासोनिक सबसे पहले किया था और सोनी भी अपने फ्लैगशिप में कर रहा था, ये मिड रेंज में पहली बार उतारा है।
और रहा बात कि आपका ये यूएसबी वेबकैम ही 2020 में जब ये रिलीज़ किए थे A7S III या A7 Mark IV भी जब रिलीज़ किया था, दिक्कत ये था कि उस टाइम चिप शॉर्टेज चल रहा था। 4K दे दिए थे लेकिन 15 फ्रेम पर सेकंड था। मतलब कि फुल एचडी में वो वेबकैम का तरह काम करता है, लेकिन फुल एचडी से ऊपर नहीं जा सकते थे, मतलब 15 एफपीएस चलता है। ये सुधार दिया, उसको 4K 30 कर दिया। इस मामले में कुछ लोगों को थोड़ा गुस्सा लग सकता है क्योंकि कैनन इस मामले में कहता है कि भैया हम 4K 60 दे देंगे। अब रहा बात, दे तो देंगे लेकिन भूंज जाएँगे सर, आप ओवरहीट बहुत जल्दी हो जाते हो। बट 4K 30, अब रहा बात कि कौन-सा आप वीडियो कॉलिंग ऐप कर रहे हैं जिसमें फ्री में 4K 30 ट्रांसमिट होता है। हम तो ये गूगल मीट करते हैं तो सीधा बोलते हैं 720p से ऊपर जाएँगे ही नहीं। ज़ूम भी फुल एचडी से ऊपर जाता नहीं है। कहाँ से आप 4K पे जा रहे हैं? तो वीडियो कॉलिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रीमिंग के लिए मैं समझ सकता हूँ। अब रहा बात कि अगर मान लीजिए मेरे को स्ट्रीमिंग करना है और 4K 60 में करना है, एचडीएमआई से करना पड़ेगा। बट क्या उससे प्रॉब्लम होगा? नहीं। 4K 30 मोर देन गुड इनफ, मोर देन गुड इनफ, काम हो जाएगा। और रहा बात की अगर मैं गेमिंग स्ट्रीम कर रहा हूँ 4K में, मैं थोड़े अपना खर्च करूँगा कि मैं अपने को 4K 60 में दिखाऊँ। फुल एचडी 60 पे दिखाओ ताकि वो छोटा-सा कॉर्नर में रहे, तो हो जाएगा आपका। मतलब मार्क 4 से तो बहुत बेटर कर दिया। तो ये हो गया A7 मार्क 5, यानी कि सोनी का आने वाले 5 साल का एसओसी, इससे शुभारंभ हुआ है। अब रहा बात अपग्रेड्स क्या-क्या है। तो अपग्रेड समझिए कि रीड आउट जो है, मीन्स A7 मार्क 4 का दिक्कत वही था कि रीड आउट ऐसे हुई हुई हो जा रहा था। रीड आउट बहुत स्लो था। इस बार उसको सुधारा गया। फिर इसमें बर्स्ट दे दिया। अब रहा बात कि सोनी बर्स्ट देता था लेकिन A1 में, A9 में ये सब में दे रहा था। इसमें ये उतार दिया बर्स्ट और थोड़ा-सा फ्लेक्स किए कि बर्स्ट रेट बहुत हाई नहीं है। जैसे आपका 30 एफपीएस है, बोलेंगे कैनन आपको ये देता है, नाइकॉन बहुत हाई देता है, लेकिन वो सब जनरली बिट डेप्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। यानी कि आपको मिल तो रहा है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जैसे कि नाइकॉन एक बार उतारा Z9 में था शायद कि 100 एफपीएस पे चलेगा लेकिन जेपेग देगा सिर्फ। ये वैसा नहीं कर रहे हैं सर, हम आपको देंगे। तो भैया 30 एफपीएस बुरा नहीं है, लेकिन 30 एफपीएस पे पूरा दे रहे हैं। मतलब एक भी फंक्शन और सेटिंग बंद नहीं है। आपको 14 बिट डेप्थ रॉ मिल रहा है, यानी कि कंप्रेस, ये लॉसलेस कंप्रेस्ड रॉ मिलेगा, या कंप्रेस्ड रॉ लगाइए या हाई क्वालिटी रॉ लगाइए। अब बोलेगा 3 ठो रॉ का ऑप्शन क्यों है? लॉस लेस कंप्रेशन का मतलब होता है कि एल्गोरिदम ऐसा है कि कंप्रेस करेगा और डीकंप्रेस कर सकते हैं। पेनल्टी कंप्यूटेशन खाता है, इसीलिए हर कोई हर समय उसे यूज नहीं करता है, लेकिन आपका डेटा बहुत कम बच जाता है। एक वो ऑप्शन है। दूसरा हो गया कंप्रेस्ड, कि सर ज़्यादा तांडव की ज़रूरत नहीं है, लोग अपना मोबाइल में ही देखेंगे और प्रिंट भी छोटा-छोटा होगा, उतना टेंशन नहीं भैया, वो उससे आप खुश रह लो। फिर अगर दोनों के बीच में कुछ चाहिए कि सर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड भी ना हो, तो कंप्रेस्ड एचक्यू है। मेजॉरिटी लोगों को कहेंगे लॉसलेस कंप्रेशन में रहिए और बहुत हुआ तो लॉसी कंप्रेशन में जाइए, बीच में मत रहिए। तो वो आपको 14 बिट डेप्थ दे रहा है, मतलब कि कैनन जैसे रहेंगे, सर हम 14 देंगे नॉर्मल स्पीड पे, स्पीड बढ़ाइएगा हम 14 से घटा के ये कर देंगे, 12 पे उतार देंगे। वो नहीं करेगा सर, हम 14 के हैं तो हम आपको 14 देंगे। और प्री कैप्चर भी दे रहे हैं, और प्री कैप्चर में ये थोड़ा फ्लेक्स कर रहे हैं कि भैया हम 1 सेकंड का प्री कैप्चर कर सकते हैं। कैनन देता है, फ्लैगशिप में वो भी देता है, लेकिन जो R6 Mark III है उसमें बोलता है नहीं सर जी, 1 सेकंड बफर हम नहीं कर सकते हैं। बफर के लिए वो सिर्फ 0.5 सेकंड है। एक्चुअली 20 स्लाइस वो कैप्चर कर सकता है। 20 स्लाइस 40 एफपीएस पे अगर आप देखिए तो 0.5 हो जाता है। यहाँ पे 1 सेकंड का है। तो और इंटरवल में भी फाइन कंट्रोल दिए, यानी कि बहुत लोग जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो चुके हैं, जो काफ़ी मतलब समझदार हो गए हैं, फाइन ट्यून हो गया रिएक्शन, वो फालतू का उतना लंबा बफर नहीं रिकॉर्ड करना चाहेंगे कि भैया बार-बार आप 30 फ्रेम फालतू का ले लो। तो वो कर देंगे 15 कर दो, 10 कर दो। आपको एक बहुत अच्छा कंट्रोल दिया गया है। फाइन ट्यून कंट्रोल है। और आपका ये जो 4K 60 है, इसमें एक बात ध्यान देना होगा, इसमें नॉइज़ रिडक्शन का मोड है जो थोड़ा-सा क्रॉप करता है, उसको बंद कर दीजिए, आपको पूरा मज़ा आए। अब बोलेंगे क्या नॉइज़ रिडक्शन की ज़रूरत है? 99% केस में नहीं है। लेकिन अगर आपको है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको फुल लेंस जो है आपका एमएम है, वही रेटिंग आप लीजिए, एन्जॉय कीजिए, या है कि आप थोड़ा-सा मतलब बहुत लो लाइट में आप शूट कर रहे हैं, आपको लगे यार आईएसओ हमको फालतू का पोस्ट में मेहनत करना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चूंकि वो 6K से डाउन सैंपल कर रहे हैं, यानी कि ये 3942 से ये कर दे रहे हैं, 2160 तक उतार दे रहे हैं, 7008 से 3840 पे जो उतार दे रहे हैं, तो डिटेल जो है अच्छा खासा आ रहा है। और हाँ, क्या ये मतलब सोनी को कितना भरोसा अपने नए एसओसी पे कि 40 डिग्री सेल्सियस पे टेस्टिंग किया है। ऑब्वियसली ओवरहीट होता है 40 डिग्री सेल्सियस पे, बट 40 पे तो इंसान मर जाता है, तो कैमरा का क्या बोले। और सिर्फ मैंने दूसरे कैमरा कंपनी देखा है जो टेस्ट करता है, वो है आपका पैनासोनिक, क्योंकि उसमें फ़ैन है, और कैनन के सी सीरीज़ जिसमें फ़ैन है। तो ये 40 डिग्री पे टेस्टिंग किया, मतलब इसी से समझ में आ गया कि भरोसा है। और अगर ये कैमरा आपका ओवरहीट कर रहा है, या तो डिफेक्टिव पीस हो सकता है, या तो यहाँ पे जो आप ट्राई कर रहे हैं उसमें कोई और कैमरा नहीं चलेगा। बिना पंखा वाला तो कोई नहीं। तो वही है, ये बड़ी बात है कि कंपनी ओपनली टेस्ट करके बताई कि सर 40 डिग्री सेल्सियस तक तो हम टेस्ट किए हैं और काम करता है कुछ देर तक।
ऑब्वियसली बोले 40 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और जितने लोग ले चुके हैं, जितनों के पास है, सबका मैं देख रहा हूँ किसी को ओवरहीटिंग नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है ओवरहीटिंग। 30 डिग्री सेल्सियस में भूंज रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस भैया मेरा रूम में एटलीस्ट 28 डिग्री सेल्सियस पे एसी रखते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, कैमरा का शटर स्पीड जो है इलेक्ट्रॉनिक शटर जो कि रीड आउट बेटर हो गया है, वो 1/16,000th ऑफ ए सेकंड कर दिया है। हम सोच रहे हैं कि अगर ये कैमरा मान लीजिए सही में खरीदते हैं तो हम मिर्ची के पड़ाका फोड़ के देखेंगे कि 1/16,000th ऑफ ए सेकंड में क्या कैप्चर होता है और 30 एफपीएस है। कुछ ना कुछ तो शायद इंटरेस्टिंग फ्रेम आ जाएगा। तो देखते हैं। और हाँ, ऑटो फोकस पे ये लोग बहुत मेहनत किए हैं। बोलेंगे ऑटो फोकस तो अच्छा ही था, ऑटो फोकस अच्छा था, लेकिन बात है कि अब ये ट्रैजेक्टरी डाल दिया ऑटो फोकस में, यानी कि जो बाइपीडल एल्गोरिदम था कि मतलब आपका जॉइंट्स को वो ट्रेस कर रहा था, अब उसके बाद बाकी सारी चीज़ ट्रेस कर पा रहा है। तो उससे फ़ायदा क्या पड़ता है? फ़ायदा तो कितना दूर तक आपका कैरेक्टर जा मतलब कि स्क्रीन में, सेंसर में कितना छोटा ह्यूमन है, उसके बाद भी वो उसका आई खोज पा रहा है, वो बहुत बेटर हो गया है। 30 टू 40% बेटर हो गया है। मतलब कि बहुत दूर से वो पकड़ लेता है, सर ये जानवर है, ये जानवर का आँख है, सर ये इंसान है, इंसान का आँख है। वो उसी पे पूरा मेहनत हुआ है। ऑटो फोकस पे दबा के मेहनत हुआ है, यानी कि आने वाले जो सोनी सीरीज़ होंगे, जैसे कि A9 मार्क 4 जो उतारेंगे जिसमें ग्लोबल शटर में देंगे, ओए होए होए! भयानक होगा और ये भी ऑटो फोकस पे किसी को डिस्कशन नहीं हो रहा है। मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट चल रहा है। और आईबस इंप्रूव किए 7.5 स्टेप्स कह दे रहे हैं। अच्छा है बट आईबस के मामले में लोग कहेंगे भैया पैनासोनिक ही ले लो। बट हाँ, पहले से इम्प्रूवमेंट है। मैं नहीं बोलूँगा ग्राउंड ब्रेकिंग है, पहले से बेटर है। ऑटो वाइट बैलेंस पे काफ़ी मेहनत की है ताकि और उसी के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही आपका प्री बर्स्ट कैप्चर वही है। और आप देख सकते हैं 0.03 मतलब जो लोग एकदम ट्रेंड हो चुके हैं, सर 0.03 सेकंड में हम रिएक्ट कर लेते हैं, सर उतनी रख दो टाइट, आपको उतना टाइट भरोसा है। कुछ कहे सर हाफ सेकंड तो उतने के अंदर हम रिएक्ट कर ही जाएंगे, बर्ड उड़ गई हाफ सेकंड के अंदर तो हम दबा ही देंगे। तो वो लोग के लिए, और जिनका मेरे जैसे क्लमजी होंगे, भैया 1 सेकंड दो, हाँ बस मेमोरी कार्ड की पैड बन जाएगी, बहुत बफर हो जाएगा। तो अपग्रेड्स किया गया, मतलब भरपुष्ट अपग्रेड किया गया। 4K 60 जो सबसे बड़ा शिकायत था, क्योंकि 4K 60 आप यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो। तो लोग सारे भैया 4K 60 दो, क्रॉप मत दो, वो सुधार दिए। और रहा बात की मेन था कि बाकी सारे दिक्कत यही होता था कि ऑटो फोकस अच्छा था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा कर दिए। ये ओवर हीटिंग जो बैंड बजाता है सबका, वो भी सॉल्व कर दिए हैं। व्हाइट बैलेंस में जो काफ़ी लोगों का दिक्कत होता था वो भी सुधारा गया है। और प्री कैप्चर दे दिए जो उनके फ्लैगशिप में था लेकिन लो एंड में नहीं था, और कैनन बहुत लो एंड में दे रहा था। आपका कैनन ईओएस R8 में दे रहे थे। तो रहा बात, सवाल आता है कि किसके लिए कैमरा है? तो ये जो लोग सोनी इकोसिस्टम, क्योंकि बोल रहे हैं अगर आप एक बार इकोसिस्टम में घुस गए, एक बार आप लेंस खरीद चुके हैं, तो आप बदल नहीं सकते हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि भैया बहुत ज़्यादा महँगा में जाने की जगह पे आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब रहा बात कि रोने वाले लोग 2 चीज़ पे रोएँगे कि इसमें ओपन गेट नहीं है और 120 एफपीएस नहीं है। अब रहा कैसे फ़र्क पड़ता है? शुद्ध भाषा में नहीं, बोलेंगे ये कैसे कह सकते हैं? आप ये समझिए कि ये सारे फीचर्स कौन कैमरा कंपनी पहले दिया था? वो कैनन नहीं था, वो नाइकॉन भी नहीं था, वो सोनी भी नहीं था। वो ब्लैक मैजिक और पैनासोनिक दे रहे हैं, कई साल से दे रहे हैं। अब बिक्री अभी भी नहीं होती है। समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है मुँह खोल देना, एक होता है कि सर इसके लिए मैं आपको पैसा दूँगा। क्या कुछ लोग पे किए हैं? ऑब्वियसली किए हैं, तभी पैनासोनिक थोड़ा-सा तो बिक ही रहा है। लेकिन मेजॉरिटी लोग के इसके लिए नहीं पेमेंट, जैसे आप सिंपल कहें रॉ नहीं देता, रॉ नहीं देता है। सोनी रॉ नहीं देता तो भी तो टीवी शो बनाता है। चाहे वो नेटफ्लिक्स का हो, चाहे ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न में, वो बना तो रहा है। लोग आराम से एफएक्स 6-7 से काम कर ले रहे हैं। तो कैसे हो जा रहा है? बात वही है कि एक कह देना और एक होता है कि सर इससे मेरा काम हो जा रहा है। तो वो सोनी के पास एक्सपीरियंस है, वो क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में बहुत पहले से है। और डिजिटल सिनेमा में अगर आप बात करना चाहेंगे तो स्टार वॉर्स वही शूट किया है, और जो पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था डिजिटल पे। तो उनके पास एक्सपीरियंस है कि मुंह खोल देते हैं सब लोग, लेकिन डिमांड जो है कि मतलब ठीक है ये हमने मुंह खोल दिया, सर आप इसके लिए पे करोगे। वो लोगों का डर, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है, रॉ 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 सब हल्ला कर रहे हैं। सर 1 घंटे का रॉ फाइल का रिकॉर्डिंग 600 गीगाबाइट खाएगा मिनिमम। जैसे एक बंदा है कैथोड रे ट्यूड, ड्यूड करके है, ड्यूड या ट्यूड, हाँ CRT करके गाय था, वो करता है ब्लैक मैजिक में करता है। सर्वर लगा रखा है एक छोटा सा, वो भी 10 जीपीएस का ईथरनेट लिंक कर रखा है, वो भी फाइबर ऑप्टिक वाला, ताकि वो डेटा इधर से उधर कर सके। SSD में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कह देना और उसके लिए पेमेंट करना, दोनों के बीच का अंतर बहुत है। अब बोलेंगे 120 नहीं है, लाइक ठीक है हम सब समझ रहे हैं कि आपको सब चीज़ चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहूँगा। लेकिन रहा बात वही है ना कि क्या मैं पे करूँगा? क्योंकि अगर मेरे लिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बोला डी स्क्वीज़ नहीं है, ओपन गेट नहीं है, सब कब से दे रहा है लूमेक्स, लोग खरीद ही नहीं रहे। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है। और रहा बात, अगर आपके लिए नहीं, अगर आपको है कि नहीं मेरे ये फीचर की ज़रूरत है, जैसे कुछ लोगों को होगा कि सर मेरे को ये चाहिए, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, तो कैनन R6 मत ले लीजिएगा, खासतौर से इंडिया में। यहाँ पे सारे गोरे लोगों का फ्रीज में खराब हो जा रहा है कि भैया 22 डिग्री सेल्सियस में ये ओवरहीट होने लगता है।
60 एफपीएस पे 4K में ओवरहीट हो रहा है, 7K कीजिए तो 15 मिनट में खत्म हो जा रहा है। तो ये एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए और आप कैनन इकोसिस्टम है, प्लीज़ C50 लीजिए, दाम थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें कूलिंग फैन है। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। अगर आप कैनन लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले-बल्ले, लेकिन R6 लेके मत रोइएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। ले लिया कैनन, उसके बाद यार बड़ा जल्दी ओवरहीट होता है। कैनन कटौती बहुत करता है। तो मैं एकदम क्लियर होता हूँ, अगर आपको चाहिए सब फीचर बल्ले-बल्ले, बट C50 लीजिएगा। R6 लेके मत रोने लगिए कि भैया मैं शादी में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, एक बार ओवरहीट हो जाता है, फिर वेट करते रहो। और रहा बात, मेरे को दिल से इतना गुस्सा इसलिए आता है ना कि ये एक बंदा है यूट्यूब में, इसने R5 खोल दिया। सोचिए एक बंदा $5000 का, मतलब ये 5 साल पहले की बात है, $5000 पे आपने एक नया कैमरा उतारा है, इतना गंदा आपने इंजीनियर किया, एक बंदा फ्रस्ट्रेट होकर खोलता है, बोलता है भैया यहाँ पे हम आपका एसओसी है, एसओसी के ऊपर कोई कंडक्टर ही नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं जो गर्मी निकाल सके, ये उस पर ऊपर कॉपर बना के लगा देता है। नीचे मैंने वीडियो दे दिया है, कैमरा का ओवर हीटिंग खत्म हो जाता है। कॉपर लगा है, हीट सिंक नहीं है, जस्ट कॉपर है, बस गर्मी निकालो। आई एम लाइक, आप कॉपर हटाए सीरियसली। और रहा बात कि ये बहुत महंगा कैमरा R5 जब रिलीज हुआ था, इसलिए आप सिर्फ सीरियसली ये कॉपर आपको बहुत हुआ तो ₹5000 लगेगा, और भी कस्टमर की बात कर रहा हूँ। आपको तो सिर्फ 500-600 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन आपने हटा दिया क्यों? ताकि C50 बिक सके या C सीरीज का कैमरा बिक सके। तो कैनन जो ये करता है धांधली लाखों के कैमरा में, बहुत गुस्सा लगता है मेरे को कि आराम से आप दे सकते हो, आप मत दो कि लॉन्ग रिकॉर्डिंग दे, लेकिन कुछ तो दो कि भैया रिकॉर्ड हाइब्रिड है, हाइब्रिड की हिम्मत होती है कि दो काम ठीक ठाक कर सके। ये नहीं होता है कि जैसे आप चालू करोगे कैमरा ओवरहीट होकर बंद हो जाएगा। ये करके दिखा दिया है, मतलब इसलिए बोल, नीचे देख लीजिए एक बार कि इतना छोटा सा चीज के लिए लोग धांधली किए हुए हैं। मतलब मेरे को तो पता ही है, जब आप लेंस हुड में धांधली करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसीलिए अगर आपको कैनन चाहिए, कैनन पसंद है, बल्ले बल्ले, लेकिन प्लीज अगर वीडियो इंपॉर्टेंट है तो C50 लीजिए, गलती से भी R सीरीज मत ले लीजिएगा। और R सीरीज का जो एसओसी है अभी भी वही बायोनिक्स एक्स है, बायोनिक्स एक्स बोल रहा हूँ, डिजिक एक्स है। मे भी कल को जब वो डिजिक एक्स को अपग्रेड करेंगे तो शायद बेटर हो, अभी तो नहीं। अब रहा बात कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये कैमरा सक्सेसफुल है कि नहीं? अगर बिकता बहुत है, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि वांट वर्सेस नीड। सबको होता है ना कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब सब मुँह खोल के बोलते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। सर, अफ़ोर्ड कर सकते हो? मतलब हम आपको रॉ देते हैं, बोले नाइकॉन सबसे सस्ता में रॉ देता है। कितने लोग यूज़ करते हैं उसका? बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उतना सस्ता कैमरा खरीदें, चांसेस नहीं है कि आपके पास कई टेराबाइट का ये पड़ा हुआ है, नैस पड़ा हुआ है। चांसेस बहुत ही कम है। तो ये वही वाले होता है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत लोग कर सकते हैं कि भैया मैं सिनेमा के लिए कलर ग्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए आप लीजिए, सीखिए। बट टू बी फेयर वो तो आप बहुत पहले से इसके साथ कर सकते थे, ब्लैक मैजिक के साथ कर सकते थे। तो कॉन्टेस्ट में वांट वर्सेस नीड, सोनी एक अच्छा बैलेंस्ड कैमरा उतारा है, उसको ठीक-ठाक है, मतलब नॉट द ग्रेटेस्ट, नॉट द वर्स्ट, इट्स ठीक-ठाक अच्छा कैमरा अच्छे दाम पे है। और रहा बात जो कि थर्ड पार्टी लेंसेस अवेलेबल है, वो एक बहुत बड़ा बात है। DJI का माइक अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात है। स्टेबल थर्मल है, आधा लोग वहीं छोड़ देंगे कैनन को। जैसे R5 के साथ वही हुआ था। R5 शुरू में अरे कैनन 8 की दे रहा है, कैनन ये कर देगा, कैनन फाड़ देगा, सब होगा। कहाँ हुआ उसका कुछ 5 साल से? बात वही लेने के बाद जब समझ में अच्छा भैया ओवरहीट होता है, चलो वो ठीक है, ठंडा नहीं हो पाता है, क्यों? कुछ था ही नहीं ठंड गर्मी निकालने के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट वही था। हमको एक ऐसा कैमरा दिए जिसपे मैं भरोसा कर सकूँ कि मैं शादी में अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं नहीं भूंज रहा हूँ, तो कैमरा बोलेंगे हम संभाल लेंगे भाई, वो चाहिए। और एग्जांपल आप ऐसे देखिए कि आप BNH में जाइएगा, ये कैमरा रिलीज हुआ है कल लाइव, टॉप सेलर में पहुंच गया। इतने लोग उसको प्री ऑर्डर, मतलब पैसा डाल दिए। अगर आप कैनन का C50 देखते हैं, उसमें टॉप विश लिस्ट में है। हमको चाहिए बट लाइक पैसा नहीं देंगे इसके लिए। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, हल्लों में मत बह जाइए कि ठीक है हमको ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है सर, क्या आप पे करोगे? क्योंकि है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए लूमिक्स बहुत साल से मेहनत कर रहा है। आप लोगों को संतुष्ट, आप लोगों को खुजली देने के लिए ब्लैक मैजिक बनाया हुआ है कि हम भैया हम ही तो बनाए हैं ये सारा फीचर। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि आप देंगे कि नहीं। और अभी के लिए मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, प्राइस, इंडिया का प्राइस नोन नहीं है। प्लीज़ डॉलर कन्वर्ट करके मत बताइए, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया का वैट अलग है, इंडिया का GST अलग है। नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसफर होगा, या आपके पास कोई इनसाइडर है, क्योंकि अभी तो लॉन्च ही नहीं हुआ है इंडिया में। मतलब कि अगर इंडिया का सोनी के साइट में जाएंगे, अवेलेबल सून दिखाता है, और कोई भी जगह पे सेल अवेलेबल नहीं। मे बी अगर आपको कोई दुकान उकान में मिल रहा है, पता नहीं कैसे इतना जल्दी आ गया, बट अगर है तो प्लीज़ नीचे शेयर करें कि कितने लाख में वो बात हो रहा है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सब्र रखिए। और हाँ, अगर आपको है कि कैनन R6 ही लेना है, तो ऐसा वो कूलिंग फैन ले लीजिए। मेरा भैया भी लिया सोनी A7 C Mark II के ले लिया है, क्योंकि बोला वो C सीरीज़ है, कॉम्पैक्ट है, बहुत सस्ता किए हैं, हीट सिंक व्यूट सिंक नहीं डाले हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए भैया को ये लेना पड़ा है। और ये कैनन के लिए भी अवेलेबल है।
ओह बाय द वे फूजी भी बनाता है। फूजी खुद बनाता है, ये बड़ी बात है कि फूजी खुद से कूलिंग दे देता है कि सर बहुत छोटा बॉडी उतना कूलिंग नहीं होगा, तो हम दे देते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस सोनी रिलीज़ से क्योंकि पहली बात एसओसी अपग्रेड हो गया बल्ले-बल्ले, सेंसर अपग्रेड किया बल्ले-बल्ले, प्री कैप्चर इतने कम दाम में दे दिए सोनी के हिसाब से बहुत बल्ले-बल्ले। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल ठीक है एंड ये तो मैं शॉक्ड है कि $3000 मतलब कि अगर $900 के आस-पास में आपको वो दे दे रहा है सिर्फ़ बॉडी, ये 24 टू 70 कैसे लेंस दे दे रहे हैं? नहीं, लेंस शायद बदल दिया अभी। हाँ, 24 टू 70 f2 लेंस कैसे दे रहे हैं? 28 टू 70 है वो सॉरी। 28 टू 70 लेंस कैसे दे दे रहे हैं? वो लेंस बिक नहीं रहा है क्या? इतना सस्ते दाम में दे दे रहे हैं। देखिए इंडिया में ये कॉम्बो आता है कि नहीं 24 टू 70 f2.8 के साथ कॉम्बो कर देना मज़ा आ जाए। बट वो जी मास्टर 2 है शायद नहीं करेंगे कॉम्बो। बट हो जाए कॉम्बो तो हम वही खरीदेंगे। बट ठीक है, तो देखते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन A7 मार्क 5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।